हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर में किस तरह के ब्लाउज स्टाइल करें, क्योंकि सबसे मेन जो स्टाइलिंग का गेम होता है वो ब्लाउज का ही होता है किसी भी साड़ी संग, और सर्दी हो या गर्मी दोनों ही टाइम में वो इक्वली वर्क करता है। जैसे कि ये जो साड़ी बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि इसका ब्लाउज इतना प्यारा है तो आपका पूरा ध्यान इसी पे जाने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके संग कुछ ऐसे ब्लाउज क्या क्या पहन सकते हैं हम जिससे हम स्टाइलिश भी लगे, साथ में कोजीनेस भी बराबर बनी रहे, ऐसा कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करती हूँ वेलवेट से। वेलवेट आप सभी लोगों को पता है कि कितना थिक फैब्रिक होता है और विंटर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। वेलवेट का जब आप ब्लाउज सिलवाओ तो सबसे मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो उसका नेक है वो आपको नॉर्मल सा नेक नहीं बनवाना है। लाइक आपको उसकी बैक में थोड़ी बहुत डिजाइन डलवा सकते हो, थोड़ा बहुत करवा लो, जैसे नेट का कुछ पैटर्न डलवा सकते हो। काफी सारी नेट के वो पैटर्न आते हैं। मैं आपको साइड में एक रेफरेंस इमेज लगा दूंगी। मैंने अपनी सिस्टर का वेलवेट का ब्लाउज बनवाया था, सामने से वो इस तरह का बन गया वो था, पीछे नेट का वो लगवाई थी, डिजाइन बनवा ली थी, वो बहुत सुंदर लग रहा था। सेकंड, आप उसमें क्या करो, थोड़ा सा वो, क्योंकि वो इतना बोरिंग लगेगा अगर सिंपल सा वेलवेट का प्लेन ब्लाउज सिलवा लिया तो बहुत बोरिंग। और वो तो कहने की बात है कि प्रिंटेड वेलवेट लो, क्योंकि जो नॉर्मल जो शहर होते हैं, जो हम लोग जैसे ललितपुर है, हमारे प्रिंटेड वेलवेट नहीं मिलता है। और मुझे पता है, मुझे जैसे पता नहीं कितने लोगों जिनके यहाँ पे प्रिंटेड वेलवेट नहीं मिलता है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, उनको प्लेन वेलवेट ही लेना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो वेलवेट लिया है उसके अंदर जो गरम सूट का कपड़ा आता है, गरम सूट तो हर जगह मिल जाते हैं, गरम सूट के जो कपड़े रहते हैं थान के कपड़े, उसमें से गरम सूट का कपड़ा आप उसको एज ए अस्तर यूज करो। क्योंकि वेलवेट जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बहुत थिक फैब्रिक होता है वेलवेट का, तो जब आप उसको उसमें गरम शर्ट लगाओगे अंदर से तो उसकी थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप कुछ भी आप रेड वेलवेट के, मैरून वेलवेट के कपड़े के संग अंदर से आप लाल अस्तर लगा लो, चाहे नीला चाहे हरा लगा लो, किसी को कुछ पता नहीं चलना है, और गरम का गरम रखेगा आपको। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि वेलवेट का जो ब्लाउज बनवाओ आप, उसके अंदर आपको अंदर से गरम अस्तर अटैच करवाना है। अस्तर नॉर्मल वाला अटैच नहीं करवाना है, क्योंकि वेलवेट का ब्लाउज कोई भी समर में नहीं पहनता होगा, ये मुझे पता है। सेकंड, आपको क्या ध्यान रखना है, जब वेलवेट लेने जाओ आप तो बिल्कुल जो प्लेन वेलवेट आती है उसको लेने की जगह पे थोड़ी सी जो टेक्सचर वाली वेलवेट आती है, जिसमें कुछ ना कुछ सेल्फ डिजाइन बनी होती है, किसी में सेल्फ फ्लावर होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप वो ले लो। या फिर कुछ में एक्स्ट्रा वर्क आता है, लेकिन वो जो बॉर्डर वाले वर्क आते हैं थोड़ा सा वो अवॉइड करना, क्योंकि वो काफी कॉमन होते हैं, वो हर जगह ही मिल जाते हैं, तो बस उसको आपको अवॉइड करना है। बाकी आप वेलवेट टेक्सचर वाली ले लो, तो डिजाइन मतलब सिलवा लो। मेरे पास वेलवेट के कई सारे ब्लाउज है, मैं साइड में इमेज लगाती हूँ और आप देखना। मैंने बनवाया था अभी करवा चौथ के टाइम पे, जो पहना था सामने से उसमें ऐसे डोरी लगी हुई थी और स्लीव उसकी ऐसी बेल स्लीव थी, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। अंदर अगेन इतना मोटा था कि ठंड नहीं लगनी है आपको, पक्का नहीं लगनी है। बाकी एक आध सिंपल ब्लाउज और वेलवेट का सिलवा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की, विच इज डेनिम जैकेट। यस, डेनिम जैकेट जो होती है वो इतनी ज्यादा वर्सेटाइल होती है, गर्मी में पहन लो, सर्दी में पहन लो, और एज ए फैशन स्टेटमेंट भी आप पहन सकते हैं, उनको ठंड से बचने के लिए भी पहन सकते हैं। स्टार्टिंग जो नई नई सर्दी होती है उनमें तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी डेनिम जैकेट लेने से पहले भी कुछ चीजों ध्यान रखिए। जो प्लेन सादा वाली डेनिम जैकेट आती है उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो डबल कॉलर आती है डेनिम जैकेट, मीशो पे मिल जाएंगी आपको, आप मीशो पे ट्राई करना, और अमेजन पे भी मिल जाएंगी। मैं अगर होगा तो मैंने तो लोकल मार्केट से ली थी, लेकिन मैं कोई लिंक वगैरह लगा दूंगी तो आप नीचे देख लेना। तो डेनिम की जैकेट के अंदर सबसे बेस्ट बात क्या होती है, आप उसके पूरे बटन फोल्ड करके पूरे ऊपर तक पहन लोगे, बटन वाली है, चैन वाली पूरी चैन लगा लो, और वो उसका पूरा नेक पैक आता है, क्योंकि लेकिन आप उसके अंदर कुछ भी गर्म पहन सकते हो, कोई गर्म इनर पहन सकते हो, कुछ भी, जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी। मेन तो हमें ऊपर के हिस्से ठंड लगती है या तो फिर नीचे की तरफ लगती है, तो नीचे तो गर्म लगी पहननी पूरा, वो तो सब में कॉमन है। तो डेनिम की जैकेट पहन सकते हैं जो बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कराती है आपकी। सिंपल सी साड़ी कोई सी, लेकिन आपने डेनिम की जैकेट डाल के रखी तो उससे पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो ये आप डेनिम की जैकेट ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगेगी। डेनिम में ही मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, वेस्ट कोट का। वेस्ट कोट का चलन अभी इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा, मतलब आप देख लो। और वैसे भी वेस्ट कोट का जो लुक होता है वो सबसे डिफरेंट आता है। आप अपनी बिल्कुल सिंपल सी प्लेन एक हाई नेक पहन ली, संग में वेस्ट कोट ऐड कर लिया है, और आप खुद देखना डेनिम का वेस्ट कोट है तो बिल्कुल बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो आप एक डेनिम का वेस्ट कोट, उसका तो मैं लिंक भी आपको दे दूंगी पक्का वाला, क्योंकि वो मैंने अमेजन से खुद ने भी लिया था और उसका लुक बहुत सुंदर आता है। अभी एक लुक में विंटर में आपका संग वेस्ट कोट वाला भी शेयर करूंगी, तो आप साइड में देखना, तो उसका लुक बहुत स्मार्ट आता है। तो अगेन एक, अगर आपको स्मार्टनेस ऐड करनी है, स्टाइलिंग वाला एलिमेंट ऐड करना है, तो डेनिम लेना है, डेनिम की जैकेट ले सकते हैं, डेनिम का वेस्ट कोट ले सकते हैं, डेनिम की कोई ड्रेस ले सकते हैं, उसके संग डेनिम की कुर्ती भी ले सकते हैं, उसके संग भी अगर आप साड़ी पहनोगे तो वो बहुत सुंदर लगेगी। सारे टिप्स जो साड़ी गर्ल्स के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज की बात चल रही है। बात करते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड पे रखूंगी मैं सीक्वेंस को।
मुझे पर्सनली फील होता है कि गर्मी में इतना चमचम जो होता है वो बहुत चुभता है। सेलिब्रिटी तो यार हर मौसम में कुछ भी पहन लेते हैं, वो तो अभी सर्दियों में भी इतना शॉर्ट शॉर्ट सब कुछ पहन के घूम रहे होंगे, लेकिन हम लोग एक आम इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स, समर से ज्यादा विंटर्स में जो सीक्वेंस है वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब सीक्वेंस में ये वाला रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत सी थ्रू होता है, तो उसमें ये रूल नहीं अप्लाई हो सकता है कि किसी भी कलर का ब्लाउज लिया और उसके अंदर आपने किसी भी कलर का अस्तर लगा दिया। तो सीक्वेंस के संग क्या करना है, सबसे जो क्लोजेस्ट मैच जो आता है उस कलर का अस्तर ले लो, गरम कपड़ा ले लो, गरम शर्ट, गरम सूट, किसी चीज का कपड़ा ले लो। जैसे मैंने व्हाइट लिया है, तो क्रीम और व्हाइट, येलो, जो भी उसके सबसे ज्यादा मतलब मैच दिख रहा हो, आप वो वाला सबसे पहले कपड़ा ले लो। इसके संग जैसे व्हाइट है तो व्हाइट के संग व्हाइट कलर का अस्तर लगवा लो। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो जो ब्लाउज है वो आपको हर सर्दी इतना वार्म रखेगा, इतना वार्म रखेगा कि जब हम शादियों में जाते हैं, हम कहाँ कुछ, ये तो कहने की बात है, साड़ी विद स्वेटर स्टाइल देख लो, साड़ी विद शॉल देख लो, लेकिन जब हम शादियों में जाते हैं, लिटरली लड़कियां तो कुछ नहीं स्लीवलेस में जाती है, मतलब कुछ तो होता होगा। तो थोड़ा बहुत जो गरम रखना है, नीचे की आपने गरम लेगी पहन ली और ऊपर इस तरीके के ब्लाउज पहन लिए, तो वो आपको गरम भी रखेंगे और स्टाइलिश भी ऐसे के ऐसे दिखाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हाई नेक्स की, जो काफी कॉमन हो गई है अब तो, लेकिन बहुत स्मार्ट लुक देती है, बहुत अच्छा लुक देती है। तो आप अपने लिए अलग अलग कलर की, स्पेशली जो कॉमन कलर्स होते हैं, मेहरून हुआ, व्हाइट हुआ, ब्लैक हुआ, रेड हुआ, ये 4 कॉमन कलर्स तो आपको रखने ही रखने। और हाँ, क्रीम या पीच कलर हुआ, वो भी, ब्राउन कलर भी, सिद्धू में कितने बताने लगे आपको, ब्राउन कलर भी हुआ, तो ये तो आपको रखने ही रखने हैं। जो इस तरह की जो हाई नेक्स होती हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल सा और सोफिस्टिकेटेड टाइप का लुक देती हैं। स्टाइलिश तो ये हमेशा दिखाएंगी। वैसे मैं तो हाई नेक्स को गर्मियों में पहनना पसंद करती हूँ, मुझे गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। उनका जो ऐसे जो क्लोज नेक होता है, मुझे स्पेशली जो मुझ जैसी टॉल गर्ल्स है, तो उन पे तो वो हाई नेक्स मतलब सबसे बेस्ट लगती है। इतनी लंबी लंबी मुंडी होती है, आधे ज्यादा कवर हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी प्लेन हाई नेक्स को आपको थोड़ा सा अगर और अच्छा वो करना है, तो जब आप लेने वाले हो तो थोड़ा सा, आजकल तो कितने सारे ऑप्शन चल गए यार। जैसे कि मैंने ये लिया, ये गरम है, ये फुल गरम है, लेकिन इसका नेक मैंने इस तरीके का लिया। ऐसा बनवा सकते हैं, टेलर को दिखाओ रेफरेंस के लिए, अपने हिसाब से कुछ भी आप इस तरीके की नेट लेके चले जाओ, आधा मीटर नेट ले लो केवल, और बाकी का ये बनवा सकते हो आप। इस तरीके का आगे का नेक तो एटलीस्ट बनवा ही सकते हो। और मार्केट में भी काफी चल गए हैं मेरे पास से, स्लीव्स पे जिसके पैटर्न बना हुआ है, किसी के नेक पे बना हुआ है, और जिसके स्लीव्स पे नेक पे पैटर्न नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फेक कॉलर का। फेक कॉलर लगा लो, आपका सिंपल सा ब्लाउज इतना ज्यादा उसका लुक एलिवेट हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि वाह, मतलब सबसे अलग लगेगा। सबसे एंड में बात करूंगी मैं साटन की। साटन भी सर्दियों में बहुत बेस्ट लगता है। साटन के जो ब्लाउज हैं उनके अंदर भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा आपका। गरम कपड़ा ले लो, स्टिच करवा लो, और उनके जो ब्लाउज है, सिंपल साटन होता है। साटन तो कई सारी होती है, प्रिंटेड साटन भी आती है जो बहुत प्यारी प्यारी लगती है, प्लेन साटन आती है, प्लेन साटन की साड़ी आती है, साटन के संग मिरर वर्क का आता है। मिरर वर्क के जो ब्लाउज होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। आप कुछ कोटी टाइप का ब्लाउज बना सकते हैं साटन का, मतलब कि साटन और एक जर्मन करके कपड़ा होता है, उसका जो कपड़ा होता है वो भी बहुत थिक होता है, विंटर के लिए काफी अच्छा रहता है। आप वो ट्राई करना, वो भी सिंपल भी लगेगा, स्टाइलिश भी लगेगा। तो यस, आप साटन भी ट्राई कर सकते हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं साड़ी ड्रेपिंग की। यस, साड़ी को स्टाइलिश दिखाने के लिए अकेले ब्लाउज की ही जरूरत नहीं है, साड़ी को आप किस तरह से पहन रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे मेरा इतना स्टाइलिश ब्लाउज है, लेकिन अगर मैं इसको वैसे ही सिंपल सी साड़ी पहन लूंगी तो ये कैसे दिखेगा आप लोगों को। तो जरूरी है कि आप इसमें कुछ ना कुछ स्टाइलिंग का तड़का ऐड करो, तो थोड़ा सा इस पे वर्क करो। लाइक इतना अच्छा ब्लाउज है, लेकिन अगर मैं इसको उसी तरह से साड़ी के संग पहन लूंगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसमें कोई वो नहीं होगा। थोड़ा तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे मैंने इसके संग ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और मैं इस बात को भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर कोई इस एक्सपेरिमेंट के संग एग्री नहीं होगा। हर किसी को नहीं लगेगा यार हमें नहीं बनना ऐसे, कुछ भी तूफान बन के नहीं जाना। मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ, फिर मैं जानबूझ के इनको पहन के मार्केट भी जाती हूँ, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ला पाऊं। मैं जानबूझ के ये सब ड्रेपिंग पहन के शादियों में गई हूँ, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ, ना ये बिखरती है। मतलब कई लोग लगता है साड़ियों की प्लेट्स जो है अलग हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं होता है, और ये बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्रैक्टिकल ड्रेप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यही कुछ टिप्स हैं, यही कुछ कपड़े होते हैं जो विंटर्स में मैं आपके संग आज भी यही शेयर कर रही हूँ। आज से कई साल बाद भी यही शेयर करूंगी, बस इनके अलग अलग पैटर्न्स आ जाएंगे। बाकी शेयर मैं आपके संग हमेशा ये करूंगी, कपड़े यही होते हैं। कपड़े जो नए नए आते हैं, ऑर्गेन्जा आया, फैशन में रहा, चला गया, जिमी चू आया, फैशन में रहा, और अब जाने लग गया वापस से। तो ये सब चीजें मतलब आती जाती रहती है, लेकिन कुछ चीजें सदाबहार रहती हैं। डेनिम सदाबहार है, हम कितने पुराने उठा लो, कोई भी वीडियो वो उठा लो आप, कोई भी डेनिम आपको पहले बहुत पहले से मिलेगी। जैसे 80s के टाइम पे, 70s के टाइम पे हीरो हीरोइन पहनते थे, और वो अभी भी चल रहा है। वेलवेट आपको बहुत पहले से मिलेगी, सीक्वेंस आपको बहुत पहले से मिलेगी, बीच बीच में बंद होती चालू होती है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा अगेन इनको थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए थोड़ा सा इनमें तड़का लगाओ यार, स्टाइलिंग का तड़का लगाओ, थोड़े से अपने ड्रेप डिफरेंट करो, और मैं अलग अलग साड़ी की ड्रेपिंग आपके संग शेयर करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।